हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। हम लोग बेटा पिछले वीडियो में लाइव प्रोसेस के 5 लेक्चर को कंप्लीट किया था। ये लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6 है। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर क्या है बेटा, बड़ा है। उसमें जानना क्या क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा बेटा, इस चैप्टर में टाइम लगने वाला है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, हो जाएगा सब कुछ अच्छे से। मैं आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि प्लीज चैप्टर को रिवीजन करके बैठेंगे तो क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा बेटा, आप परेशान होंगे कि क्या क्या ही पढ़ा रहे हैं सर। तो प्लीज आप रिवीजन कर लें, बार बार रिवीजन करें। जितनी बार बेटा आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपसे गलती कम होगा, और जब गलती कम होगा तो आप क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो पाओगे। आपका जो टारगेट है बेटा, मैं अपनी कहानी बता दूं। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं बेटा, सही बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं फेल क्यों हुआ। फेल होने का हमने रीजन क्या था, नंबर ऑफ रिवीजन कम कर रहा था, रिवीजन कर नहीं रहा था। ठीक है, लग रहा था कि अरे ठीक है याद है, फेल हो गया बेटा। ठीक है, और तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप रिवीजन करें। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी कम गलती होगी, और जितनी कम आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, गलती होगा। ठीक है, और गलती होगा तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, आपको भी पता है। तो प्लीज़, ठीक है, आप मुझे जो भी कुछ मानते हो, टीचर या दोस्त, तो प्लीज़ आप उसके लिए अब बेटा रिवीजन करके रोज़ का रोज़ रिवीजन करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी आपका रोज़ का रोज़ रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में बेटा यहाँ से मैं भी क्वेश्चन क्या करेंगे लोग, पीजीआर के ऊपर। पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपको बता दूं कि क्लास 9 वाले चैप्टर में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें पीजीआर दिया है, मतलब प्लांट हार्मोन्स के नाम से जाना गया है। तो प्लांट हार्मोन्स में क्या क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन क्या कराता है बेटा, ग्रोथ करवाता है। तो इसमें से क्या होगा, एक प्रमोटर होता है और क्या होता है, इनहिबिटर होता है। प्रमोटर का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रोथ कराना। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, रोक देना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर क्वेश्चन करना। किसके ऊपर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर क्वेश्चन करना। लेकिन उससे पहले आपको बेटा मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से बताते ले चलूंगा। देखिएगा, जो प्लांट हार्मोन्स होगा बेटा, जो प्लांट हार्मोन होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सेसिक एसिड और इथाइलिन। ये क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं 5। ठीक है ना, तो इसी के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। प्लांट हार्मोन्स बेसिकली क्या करता है बेटा, प्लांट हार्मोन्स क्या करता है, वो प्लांट में ग्रोथ करवाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, कोकोनट मिल्क कंटेन अ साइटोकाइनिन कॉल्ड विच प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ। ठीक है बेटा, जो कोकोनट मिल्क होता है वो कंटेन करता है साइटोकाइनिन, तो उसका नाम क्या है और किसके वजह से वो प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ में। तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड ए ऑप्शन है, बी इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, सी जिलेटिन है, डी क्या है, जेटिन। तो ये आंसर क्या होगा, आंसर आपके सामने बेटा दिया है, आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, हाँ, देख करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, एक बार देखिए प्लीज।
देख करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा, आप बताइएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंडोल 3H3 किसने होगा, क्या होगा, जिलेटिन होगा। क्या होगा, जिलेटिन। ठीक है, इसलिए इसका पहले का जो आंसर हुआ वो होगा सी, जिलेटिन। जिलेटिन जो होता है बेटा वो क्या करवाता है, तो पहले का आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, सीड डॉर्मेंसी इज ट्रिगर्ड बाय। सीड डॉर्मेंसी को कौन ट्रिगर्ड करता है। अब कहेंगे सर सीड डॉर्मेंसी क्या होता है। सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है, आपको आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के फेजेस के बारे में। रिप्रोडक्शन के फेज के बारे में, तो पहला क्या होता है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज होता है, क्या होता है, जुवेनाइल फेज होता है। फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। फिर क्या होता है, मेचुरेशन। तो इसी फेज में एक सीड डॉर्मेंसी आता है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है बेटा बुढ़ापा। मतलब क्या होगा, आखिरी स्टेप होगा। तो उसको कौन ट्रिगर करता है, इंडोल 3 थे ना, नहीं, अब्सेसिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका आंसर क्या होता है, अब्सेसिक एसिड होता है। क्या होता है, अब्सेसिक एसिड जो होता है वो सीड डॉर्मेंसी को ट्रिगर करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी, अब्सेसिक एसिड इज ए ब्रेकडाउन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी, ए को अब्सेसिक एसिड कहते हैं, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ, डाउन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए दूसरे का आंसर क्या हो गया बेटा, बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, टेंड्रिल ऑफ गार्डन पीस क्वाइलिंग अराउंड एनी सपोर्ट सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी कह रहा है कि जो पी प्लांट होता है, जैसे देखिएगा ऐसे क्या होगा बेटा, पी प्लांट होगा, ऐसे ऐसे पी प्लांट होता है। तो पी प्लांट में ना ऐसे जगह जगह ऐसा क्या होता है, टेंड्रिल प्रेजेंट होता है, ऐसे सपोर्ट के लिए ऐसे क्या होता है, टेंड्रिल प्रेजेंट होता है बेटा। ऐसे क्या होता है, टेंड्रिल प्रेजेंट होता है। तो पूछ रहा है कि ये जो टेंड्रिल है, ये जो टेंड्रिल है वो है क्या, सिग्मोट्रॉपिज्म, ग्रेविटम सिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये क्या होगा बेटा, थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर आता है। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होगा बेटा, थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि ये किसी के सपोर्ट, जो टेंड्रिल होता है, टेंड्रिल क्या करता है, सपोर्ट करता है बेटा, उसके इलॉन्गेशन और ग्रोथ में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बेटा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, टिश्यू सिंथेसाइज। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी। टिश्यू सिंथेसाइज नेचुरल साइटोकाइनिन, ओल्ड, रैपिडली डिवाइडिंग, स्टोरेज। टिश्यू क्या सिंथेसाइज करता है बेटा, रैपिडली डिवाइडिंग, स्टोरेज। तो क्या करता है, फिफ्थ, रैपिडली डिवाइडिंग। फिफ्थ का आंसर हो गया बी, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, रैपिडली डिवाइडिंग करवाता है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया बेटा, बी। ठीक है, फिफ्थ का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, ये देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 A B C D लिखा है इज अ प्लांट हार्मोन जनरली प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है? किसमें बेटा? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन सा ऐसा हार्मोन होता है? तो आपको पता है कि जो इथाइलिन होता है, क्या होता है? इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है बेटा? इथाइलिन जो होता है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। और इथाइलिन का काम क्या होता है? रॉ फ्रूट को क्या करना बेटा? पका देना। क्या करता है? पकाता है रॉ फ्रूट को, कच्चा फल को क्या करता है? उसे पका देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? 6 का ए। 6 का आंसर मेरे ख्याल से क्या होगा? ए हो जाएगा। इथाइलिन इज द प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा? तो वो क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्या हो गया बेटा? इथाइलिन इज द गैसियस स्टेट प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इज अ कलरलेस गैस। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इज अ कलरलेस गैस स्टेट। ठीक है, इज अ कलरलेस गैस दैट सर्व एज अ सिग्नलिंग ऑफ हार्मोन। सिग्नलिंग हार्मोन। कौन सा ऐसा कलरलेस गैस होता है जो सिग्नलिंग करता है हार्मोन का? बेंजीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, नन ऑफ द एबव। तो बेटा कलरलेस गैस क्या होता है? कलरलेस बेंजीन। बेंजीन कलर है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन। ये क्या करता है? इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव होगा। क्या? जरा देख करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा बेटा, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, 10th का जो आंसर होगा बेटा बी। बी जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए कलरलेस। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बेटा वो क्या होता है? कलरलेस होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हुआ, 7 का आंसर हो गया बी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज द कलरलेस। ये कौन सा होगा बेटा? कलरलेस होता है। और जो हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो सिग्नल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिख रहा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो बेटा इसका जो आंसर होता है, इसका जो आंसर होता है ना बेटा वो क्या होता है? देखिएगा, इसका जो आंसर होता है वो होता है बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन के ही क्या होता है बेटा? एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज ऑक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9।
अब ना बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था हमने पीजीआर के ऊपर भी क्या कर लिया, क्वेश्चंस को कर चुके हम लोग, पीजीआर के ऊपर भी क्या कर चुके, क्वेश्चंस कर लिए। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट और एनिमल के न्यूट्रिशन के ऊपर भी हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि इन अ अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड बाय फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्यूडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। किसके द्वारा डाइजेस्ट करता है, स्यूडोपोडिया, फूड वैक्यूल। तो क्या होगा बेटा ए, क्वेश्चन नंबर ए का क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल। ऐसा क्या होता है, अमीबा होगा बेटा, अमीबा होता है और फूड वैक्यूल के द्वारा वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा फूड वैक्यूल। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। ठीक है बेटा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, ईस्ट मशरूम और जो ब्रेड मोल्ड होता है वो आउटसाइड क्या करता है, ऑर्गेनिज्म और फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन द आउटसाइड। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, एक मिनट बेटा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता हो तो बेटा वो आउटसाइड की तरफ क्या करते हैं, तोड़ते हैं और अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। बी क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करे, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। मतलब क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे सपोज करिएगा कि यहाँ पर आपका क्या है बेटा, ओसोफेगस है, ये क्या है, ओसोफेगस है। तो इसके अंदर जब फूड आता है बेटा ऐसे, तो जहाँ पर फूड आता है बेटा, जहाँ पर फूड आता है वहाँ पर क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जहाँ पर फूड नहीं होता है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब फूड का कॉन्ट्रैक्शन होता है ऊपर से नीचे, माउथ से जब स्टमक में आता है तो उस किसके थ्रू आता है बेटा, वो आता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के वजह से। किसके वजह से, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के वजह से फूड क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। फूड कहाँ आता है, नीचे से ऊपर आता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है बेटा, वो देखिएगा। बोल रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि बेटा इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। एक क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, वो रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सॉरी क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड लिबरेट एनर्जी, एनर्जी रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो जाएगा कि देखना, एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन प्रेजेंस करता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है
उसे क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेगा तो देखिएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी वाला क्या हो जाएगा, सही। बाकी में क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सी। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, देखिएगा, when a few drops of iodine solution added to rice water, the solution turned blue black in color, this indicates the rice water। क्या कह रहा है, ढंग से सुनेगा। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एक ग्लास है या बीकर बोल सकते हैं। इस बीकर के अंदर बेटा क्या है, ऐसे पानी भरा है। ये कौन सा पानी है, राइस वाटर, ठीक है। क्या है बेटा, ये राइस वाटर है, राइस वाटर है। अब हमने इसके अंदर आयोडीन का, इसके अंदर हमने क्या किया, आयोडीन, आयोडीन का, एक मिनट, आयोडीन का कुछ ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। आयोडीन का ड्रॉप क्या करें, इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो बोला है कि ये क्या इंडिकेट करेगा, तो जब आयोडीन में, आयोडीन का सॉल्यूशन जब डालते हैं तो अब है क्या बेटा, ये राइस वाटर। राइस वाटर में भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी क्या है बेटा, एक तरह का शुगर है। तो अब शुगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। तो जब स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो टर्न, एक कलर जो होगा बेटा, ये जो कलर होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च का आंसर मतलब क्यों होगा, क्योंकि जब स्टार्च का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर जब बनाते हैं स्टार्च का, तो वो क्या होता है इसमें, मान लीजिए कि हम ऐसे स्टार्च बनाते हैं, ऐसे जब स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च का स्ट्रक्चर है, तो बीच बीच में यहाँ पर आयोडीन आकर के फंस जाता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है। किसके कलर का होता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टार्च। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आर। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताइएगा क्या ऑक्सीजन होता निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो पहला नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या होगा बेटा, मतलब सॉरी ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या होगा बेटा, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का आंसर हो गया ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। तो हमने न्यूट्रिशन के ऊपर भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल 6 वीडियो क्या किया बेटा, 6 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया। उस 6 लेक्चर में 2 लेक्चर जो था बेटा हमारा क्या था, समरी था, 3 लेक्चर समरी था, और 3 लेक्चर हमने क्या किया है, क्वेश्चंस किया है। कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।